उदाहरण के तौर पे जरा सा देख लो कि हमने कहा चाल, तो चाल का जो सूत्र होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? यही होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी का मात्रक अगर आपने लिखा मीटर और समय का लिखा सेकेंड, तो मीटर बटे सेकेंड हो गया इसका मात्रक। किसी ने लिखा दूरी को किलोमीटर में और समय को लिख दिया घंटा में, 1 किलोमीटर बटे घंटा हो गया, मात्रक दोनों सही है। तो ये कहा गया कि भाई अगर आपसे मात्रक पूछा जाए, उनसे भी मात्रक पूछा जाए, तीसरे से भी मात्रक पूछा जाए, तो सब एक ही बताएं। तो उसके लिए एक नियम बनाया गया कि भैया एक नियम बना लो और कहा जाए इस नियम के आधार पर बताओ तो सब एक जैसा बताएं, या इस नियम के आधार पर बताओ तो एक जैसा बताएं। तो वो जो मात्रकों का सिस्टम बनाया गया, नियम बनाया गया, उसी को हमने कहा मात्रकों की पद्धति। और वो 3 पद्धति प्रचलित है, 4 है इस समय, लेटेस्ट वाली जो है वो इस्तेमाल करेंगे हम लोग। लेकिन ये तीनों पहले जान लीजिए कि मात्रकों की तीनों जो प्रणाली है वो क्या है। सब लोग आप पढ़े हो मात्रकों की प्रणाली। एक को हम कहते हैं सीजीएस, सीजीएस, दूसरे को हम कहते हैं एमकेएस, एक और होता है एफपीएस। ढेर सारे तीनों, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। इसी एमकेएस को आगे बढ़ा के हम कहते हैं एसआई। जरा पहले समझ लो सीजीएस। सी सेंटीमीटर के लिए है, सेंटीमीटर। जी ग्राम के लिए है या सेकंड के लिए है, ये सीजीएस रहा। तो अगर लंबाई सेंटीमीटर में हो, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में, तो समझिए सीजीएस। या आपसे कहा जाए कि सीजीएस में इसका मात्रक लिखो, तो सीजीएस में जब मात्रक लिखने को कहा जाएगा तो लंबाई जब वहां रहेगी तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, द्रव्यमान वहां रहेगा तो ग्राम में लिखेंगे, समय रहेगा तो सेकंड में लिखेंगे। तो ये एक नियम हुआ। तो जब किसी से भी पूछा जाए कि भाई सीजीएस का नाम इसका मात्रक लिखो, तो सब लोग एक जैसा लिखेंगे। इसीलिए एक जैसा लिखने के लिए, एक रूपता लाने के लिए नियम बनाया। दूसरा है एफपीएस, एफ फुट, फुट पाउंड सेकंड। हाँ, और पाउंड है ये ब्रिटेन में प्रचलित थी, और सेकंड फुट, फीट। ये फुट है, इसका बहुवचन फीट होता है। तो फुट का मतलब पैर मत समझना। तो ये फुट पाउंड सेकंड, तो ये लंबाई के लिए फुट हो गया, द्रव्यमान के लिए पाउंड हो गया, समय के लिए सेकंड हो गया। तो यह पीएस कहना है। तो किसी से कहा जाएगा भैया या पीएस में इसका मात्रक बता दो, तो इस नियम का जो फॉलो करेगा वो सीधे बता देगा, सही होगा, तो सबका एक जैसा होगा। तीसरा है एमकेएस, एम मीटर में, के किलोग्राम में, और एस सेकंड। तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड। लंबाई मीटर में मापी जाती है, द्रव्यमान किलोग्राम में नापा जाता है, समय सेकंड में मापा जाता है। तो ये एमकेएस कहलाता है। तो अगर कोई पूछेगा भाई एमकेएस में मात्रक लिखो, तो सब एक जैसा लिखेंगे अगर इसको फॉलो करते हैं, इसको जानते हैं। तो इस तरह से मात्रक इसलिए बनाए गए कि सब लोग, ये नियम इसलिए बनाया गया कि सब लोग एक जैसा लिखें। तो ये 3 मात्रकों की पद्धति रही। इसी 3, ये जो एमकेएस है इसी को एक्सटेंड किया गया, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस समय प्रचलित है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो प्रणाली है उसी को हम कहते हैं एसआई। और ये जो 7 मूल राशियां हैं, 7 मूल राशियों के लिए मात्रक परिभाषित किए गए, और उसी एसआई में 7 का जो मात्रक है उसको लिख दे रहा हूं, मूल मात्रक और मूल राशियां। तो मूल राशियां एसआई और उनके मूल मात्रक, और ये 7 आपको याद रहने चाहिए। पहला हम कहते हैं लंबाई, तो लंबाई को एसआई हम लिखते हैं मीटर से, मीटर मात्रक। दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम लिखते हैं किलोग्राम से, इसका मात्रक किलोग्राम या सही लेते हैं। तीसरा है समय, सब जानते हो समय को सेकंड से। चौथा है ताप, ताप को हम केल्विन से लिखते हैं, केल्विन इसका मात्रक, केल्विन वैज्ञानिक है। विद्युत धारा है, इसको एम्पियर, वैज्ञानिक रहा एम्पियर उनके नाम पे। फिर है ज्योति तीव्रता, इसको कैंडेला, हाँ कैंडेला, नहीं दिख रहा तो सुन लीजिएगा कैंडेला। फिर है पदार्थ की मात्रा,
मोल। हाँ मोल। अब पूछेंगे कि मोल क्या चीज है आपको। तो ये लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, जैविक तीव्रता, पदार्थ की मात्राओं के ये क्रमशः मूल मात्रक है किस पद्धति में, यस